हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम अपनी स्टोरी माय मॉन्स्टर हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करिएगा। तो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी ने विंग को बोला था कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और मैं तुम्हें मॉर्निंग में पढ़ाऊँगा। विंग ये सुन करके तो ही शौक था क्योंकि वो इतनी सुबह नहीं जग सकता। तो वांगजी ने कहा कि तुम्हें ना सुबह उठना ही पड़ेगा, ये मेरा रूल है, ये मेरा फर्स्ट रूल है कि तुम्हें मॉर्निंग में जल्दी जाग करके पढ़ाई करना है और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा सुबह के 5 बजे से ही। तो विंग ने ये सुना और वो स्पीड से जा कर के लेट गया और कहता है अब मैं सोता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी उठना है। और फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 5 बज रहे थे और वांगजी विंग के बेड के सामने खड़ा था और विंग को वो थोड़ी बहुत ही धीरे से आराम से आवाज़ लगा रहा था कि विंग उठ जाओ, मॉर्निंग हो गई है, विंग उठो, मॉर्निंग हो गई है। तो विंग ना उठने का तो नाम ही नहीं ले रहा था और वो इस तरह सो रहा था जैसे कि उसे कोई असर ही ना हो रहा हो वांगजी के जगाने का। तो वांगजी ने विंग का हल्का सा ब्लैंकेट हटाया क्योंकि विंग ने पूरा खुद को कवर करके रखा था, ऊपर सर तक ब्लैंकेट डाल के ओढ़ के वो सो रहा था। तो वांगजी ने बहुत ही धीरे से विंग का ब्लैंकेट हटाया तो देखा कि विंग ना सोते हुए ही उसके फेस में एक पाउट था और उसके हेयर उसके फोरहेड पे आ रहे थे और वो इतना बेबी क्यूट लग रहा था। विंग सोने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगजी 2 मिनट तो वो विंग को बस देखता ही रहा, 2 सेकेंड के लिए उसे वो देखता ही रहा। फिर वो बहुत ही आराम से विंग के बेड पे बैठा और वो विंग के हेड पे अपने हाथों को सहलाने लगा और विंग के जो फोरहेड पे उसके हेयर आ रहे थे उसने एक फिंगर से विंग के हेयर हटाए और बहुत ही धीरे से बोलता है, वाओ, सो अडोरेबल, सो क्यूट, कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है। और अपने कुछ दो फिंगर्स को विंग की चीख पर बहुत ही हल्के से फहराता है उसके चीख पर, जो कि फहराने के बाद बोलता है कि ये भी कितने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं इसके चीख। विंग के ना मन में सोच रहा था और वो फिर ना उसने धीरे से विंग को बोला, विंग गुड मॉर्निंग, विंग वेक अप, उठ जाओ। फिर विंग ना उठने का तो उसे इतना कोई असर ही नहीं था, वो इतनी गहरी नींद में सो रहा था क्योंकि सुबह के 5 बजे तो विंग के लिए तो जैसे आधी रात हो, इस तरह से वो सो रहा था। तो वांगजी ने फिर हल्के से उसके शोल्डर में हाथ रखा और विंग को हिलाया कि विंग उठो। तो विंग ने झटके से वांगजी का हाथ दूर फेंका और अपने आप को टर्न किया और कहता है कि प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे मत उठाओ, मुझे सोने दो। इतना बोलते हुए ना विंग ने फिर से अपने ब्लैंकेट को पूरा सर तक लिया और वो उड़ करके फिर सो गया। वांगजी तो बस देखता ही रह गया। फिर कहता है, विंग उठो। उसने तेज़ी से कहा, विंग उठो, तुम्हें पढ़ाई करनी है, उठो ना। तो विंग ने उठने का तो नाम ही नहीं दे रहा था। वांगजी काफ़ी देर तक विंग को आवाज़ लगाई, उठाया, हिलाया, पर कुछ नहीं। विंग कभी इस साइड तो कभी उस साइड। वांगजी को ना फिर इतना गुस्सा आया क्योंकि अब कहाँ 5 बजे से वो 5:30 बज गए थे। पिछले आधे घंटे से विंग को जगा रहा था जिससे कि वो थक चुका था। तो उस ब्लैंकेट को जो विंग बड़ा लेके सो रहा था ना, तो उसने ब्लैंकेट को तेज़ी से फेंका, जो कि ब्लैंकेट पूरा बेड से हट के फर्श पे ही नीचे जा कर के गिर गया था। और फिर उसने गया और विंग को अपनी बाहों में उठाया, ब्राइडल स्टाइल से उठाया और बोलता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें नहीं उठना ना, मत उठो, तुम देखो फिर मैं क्या करता हूँ। फिर उसे ले करके सीधे बाथरूम में गया और उसने टैप के नीचे विंग को बिठाया और टैप ऑन कर दी और विंग के सर पे सीधे ठंडा ठंडा पानी उसके सर पे गिरा ना, इतना कोल्ड वाटर। और जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा वार्म होती है, कितनी गर्म होती है, इसी तरह ना विंग की बॉडी भी ना एकदम वार्म थी, गर्म थी। और उसके सर पे जब वो ठंडा ठंडा पानी पड़ा तो उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया और एकदम से पूरी बॉडी ना काँप गई विंग की ठंड की वजह से। और उसने आंखें खोल करके देखा और कहता है, जांगफू, ये आपने क्या किया? इतना जोर चिल्लाया 2 मिनट के लिए। तो वांगजी एकदम से सहम गया देख करके जब विंग ने इतने दो जोर चिल्लाए, क्योंकि आज से पहले कभी भी विंग ने नहीं चिल्लाया। इतना डांटा है वांगजी ने, हर बात पे चिल्लाता, पर विंग ने कभी इस तरह से आंसर नहीं दिया। पर आज विंग ने आंखें खोली और तेज़ी से चिल्लाकर बोल रहा था,
तो वांग जी ने देखा और कहता है कि मैंने ठीक किया, मैं तुम्हें कितनी देर से जगा रहा हूँ। तो विंग खड़ा हुआ और उस टैप को बंद किया और कहता है कि आपने ठीक नहीं किया, ये कौन सा तरीका होता है किसी को जगाने का। तो वांग जी ना एक बहुत ही सख्त आवाज़ में बोलता है कि आवाज़ नीचे, समझे, आवाज़ नीचे, मुझसे ना इस तरह मत बोला करो, इस तरह ऊंची आवाज़ में मुझसे बात मत किया करो, मुझे ये पसंद नहीं। और मैं तुम्हें कितनी देर से जगा रहा था, तुम उठने का नाम ले रहे थे, नहीं तुम तो जैसे उठना ही नहीं चाहते थे। आज के दिन ही तुम्हें अपनी पूरी लाइफ की नींद पूरी करनी है ना। सुबह के 5:30 बज रहे हैं विंग, और अब तो 5:45 हो गए होंगे। तुम्हें पढ़ाई करना है कि नहीं करना है। तो विंग कहता है पर इस तरह कौन उठाता है जांगफू, इरिटेट होते हुए बोलता है, इधर कौन उठाता है जांगफू, आप मुझे क्यों क्यों ऐसे जगाया, मुझे ना यहाँ पे देखो भिगो दिया है, इतना कोल्ड वाटर ना। तो विंग ने ना रोते हुए से जैसे रोने लगा उस तरीके से बोलता है। तो वांगती कहता है बंद करो ये ड्रामे और चलो और फटाफट शावर लेकर के रेडी होके फ्रेश हो जाओ और बाहर आओ, तब तक मैं तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा हूँ। इतना बोल करके वांगती चला गया और जाने लगा ना। तो विंग पीछे आया वांगी के और उसे ना घूंसा मारने से पंच करने की कोशिश कर रहे थे कि पीछे से तुम्हारे उसे इतनी गुस्सा आ रही थी ना कि वांगी ना होता तो उसे पंच मारता, ऐसे कर रहा था। वांगी ने मुड़ करके देखा तो विंग अचानक से डर गया कि कहीं उसने देख तो नहीं लिया मुझे ऐसे पंच बनाते हुए। तो विंग जल्दी से जाने लगा तो वो गिरने लगा, विंग वहीं स्लिप हो गया क्योंकि अब पानी हो गया था और वो पूरा भीगा हुआ था। तो विंग सीधे ना एकदम सीधे ही गिरता सर के बल। तो वांगजी ने स्पीड से जा कर के विंग की वेस्ट में हैंड डाला और उसे अपनी तरफ खींचा और कहता है विंग तुम ठीक हो ना, संभल के। तो विंग और वांगजी इतना ज़्यादा एकदम विंग पूरा वांगजी के चेस्ट से आकर टकरा गया और पूरा एकदम दोनों सेट हो गए। और विंग वांगजी को देखने लगा और वांगजी विंग को। तो वांगजी ना बहुत फिक्र में था और बोलता है विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं, तुम आखिरकार ये कैसे चलते हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए ना विंग। तो विंग कहता है ये सब आपके कारण ही है ना, मुझे आप इस तरह उठाते ना, मुझे तो नहीं गुस्सा आता, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, छोड़ो मुझे। विंग ने एक धक्का मारा वांगजी को और दूर कर दिया, कहता छोड़ो मुझे और बाहर जाओ यहाँ से। वांगजी कहता हाँ हाँ ठीक है जा रहा हूँ मैं, तुम तो एहसान कर रहे हो जैसे कि पढ़ाई तो मेरे लिए ही कर रहे हो। तो तब जब तुम्हें पढ़ना है ना तो विंग कहता पढ़ लूँगा ना, मैं पढ़ लूँगा, अब तो उठ ही गया हूँ, रेडी हो जाऊँगा मैं, अब बाहर जाओ। तो वांगजी कहता हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं। नहीं वांगजी बाहर निकल गया और वांगजी भी पूरा भीग गया था क्योंकि विंग पूरा ही भीग गया था। फिर आया वांगजी ने अपना चेंज किया, यहाँ पे अपनी क्लोथ कपड़े निकाले चेंज करके और मतलब चेंज किए, कपड़े पहने। तो कपड़े पहनने के बाद अपनी हेयर बना रहा था, तब तक विंग शावर लेकर के आ गया था बात लेकर के। और उसके बाद जब उसने नहाया ना तो वहाँ कोई कपड़े तो थे नहीं, वांगजी ने सीधे विंग को ऐसे बिठा दिया था। तो अब वो क्या करता, अब इस तरह तो जा नहीं सकता था। तो वांगजी का जो बाथरूम बाहर रखा हुआ था उसने उसी को पहना, और जब वो पहना उसने तो वांगजी के बाथरूम से वांगजी की सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी, उसे इतनी अच्छी लगी। उसने अपनी नोज में उसको लगाया, उसके बाथरूम को, एक लंबी सांस ली, एक लंबी ब्रीथ ली। उसकी स्मेल जो सैंडलवुड की स्मेल थी वही वांगजी की, उसे पूरे अंदर तक लेते हुए अपनी आंखें बंद की और उसको फील करने लगा उस स्मेल को। थोड़ा देर में ही जब उसने सोचा स्मेल करते हुए कि अब किसकी, ये सैंडलवुड की स्मेल है ये और उसकी जांगफू की है, तो जांगफू को ये नाम याद करते उसे फिर याद आया कि अरे मुझे तो बहुत देर हो गई है। जल्दी से उसने बाथरूम की नोट बांधी, रेडी हुआ, मतलब वही बाथरूम पहना और बाहर निकला बाथरूम से। यहाँ वांगजी अपने हेयर बना रहा था और इसके बाद जैसे ही जब वॉशरूम का डोर ओपन हुआ, डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, तो वांगजी ने उस बाथरूम की तरफ देखा और विंग वहाँ से निकल के आया। तो वो इस समय इतना ज़्यादा सुंदर और इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और विंग के वो भीगे भीगे हेयर जो उसके कुछ फोरहेड पे आ रहे थे और कुछ उसके हेयर थोड़ा लॉन्ग है ना विंग के, तो वो नेक तक आते हैं, तो वहाँ तक उसके हेयर आ रहे थे और उसके हेयर से पानी गिर रहा था, जो कि वो वाटर की एक एक बूंद धीरे धीरे गिर कर विंग के शोल्डर से हो करके उसके चेस्ट तक जा रही थी। और जो
उसका बाथरूम है उसमें वो जा कर के सोप होती जा रही थी। और वांग जी का उसने पहन रखा था, तो वो ना शोल्डर से खिसक थोड़ा सा फिसल रहा था, तो उसका शोल्डर विंग का एक शोल्डर ना शो हो रहा था। तो विंग की वो सॉफ्ट बेबी स्किन नज़र आ रही थी, वाइट मिल्की वाइट जैसी स्किन वो दिख रही थी, जिसे देख करके वांग जी की हार्ट बीट तो एकदम से बढ़ गई और उसकी नज़र बिल्कुल विंग के ही ऊपर टिक गई। और मन में उसके आया कि ये कितना ज़्यादा हॉट और कितना सेक्सी है, कितना क्यूट है, कितना अडॉरेबल है। वो ये सब विंग को देख कर के सोच रहा था और विंग की बॉडी के हर एक पार्ट को देख रहा था। विंग के वो आईज़, विंग की वो लिप्स, उसकी वो नोज और उसकी वो जो शोल्डर से फिसलता हुआ वो जो बाथरोब था, उससे भी देख रहा था कि वांग जी की हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और उसके ईयर बिल्कुल रेड हो गए विंग को देख करके, और मन में बोलता है सो हॉट, सो सेक्सी। और विंग ने जब वांग जी की तरफ देखा ना, तो एक फेस पे उसके पाउट आ गया और उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने किस तरह से मुझे जगाया और जाकर सीधे बाथरूम में बिठा दिया। ये ना बहुत ज़्यादा दुष्ट है। और जब विंग वांग जी की तरफ बढ़ा, क्योंकि वो जो वार्डरोब है वो उसी साइड है। वांग जी ने जब देखा कि विंग उसकी तरफ आ रहा है, और जब विंग सामने से आया, तो वह विंग की जो बाथरूम की नेक थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो उसका चेस्ट भी ना काफ़ी हद तक विजिबल हो रहा था और विंग की नेक पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। तो विंग की नेक में वो जो उसका वाइट मार्क था, वांग जी का ओमेगा मार्क, वो भी दिख रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और विंग की ओमेगा स्मेल, वो जैस्मिन की स्मेल, क्योंकि वो शावर लेकर आया है, उस पूरे रूम में इस समय फुल रूम में पूरी फुलफिल हो चुकी थी। वांग जी तो पूरा मदहोश ही हो गया था विंग को देख करके। वो विंग की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे कदमों से विंग की साइड बढ़ते हुए, और विंग ना वांग जी को देख रहा था बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से घूरते हुए, और अपने फेस पे पाउट लिए वो जा रहा था वार्डरोब की तरफ। वो विंग जब वांग जी के बगल से गुजरा, तो वांग जी ने अचानक ही विंग को अपने दोनों हाथ विंग के वेस्ट में रखा और उसे ऊपर उठा लिया। सामने से वेस्ट से उसने सीधे ऊपर उठाया और बिना कुछ कहे अचानक ही विंग के लिप्स पे अपने लिप्स टिका दिए। और उसको पहले 2 मिनट के लिए तो वांग दी ना विंग के लिप्स पे सिर्फ अपने लिप्स को रखे ही हुए था और उसके लिप्स को फील कर रहा था अपने लिप्स से। और विंग को फिर उसने इसी तरह से गोद में उठाए हुए वांग जी जाकर के बेड पे बैठा और विंग को अपने गोद में लेग में बिठाया। और ना विंग को अपने एक हैंड को विंग के पीछे नेक पे रखा और उसे और थोड़ा क्लोज खींच करके विंग को उसने किस करना शुरू किया। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत प्यार से विंग को किस कर रहा था। और विंग का ये मुझे पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और इस तरह से विंग जो अभी तो कितना छोटा है और उसे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार ये अब जांगफू क्या करने लगे, इनके मूड में, इनके माइंड में कब क्या आता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। तो विंग तो बस जैसा बैठा था और वैसे ही स्टेचू की तरह बिल्कुल बैठा हुआ था वांग जी की लेग में। वो कुछ भी फील नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, बस वो वांग जी को फील करने की कोशिश कर रहा था कि क्या कर रहा है, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा था। विंग वैसे ही बैठा था और वांग जी जैसे जैसे किस को डीप करता जा रहा था, किस करता जा रहा था, वैसे वैसे ना विंग की बॉडी अब बहुत ज़्यादा मतलब उसके किस में रिस्पॉन्स कर रही थी और पूरी तरह से ना नम होने लगी थी। विंग ने अपनी मुट्ठियों को वांग जी के चेस्ट में जो अपने हैंड रखे थे, वांग जी के कपड़ों में अपनी मुट्ठी को कस लिया अपने हाथों की। और विंग और भी ज़्यादा वांग जी की तरफ क्लोज होने लगा। वांग जी की वो जो सैंडलवुड की स्मेल, अल्फ़ा स्मेल थी, वांग जी अपनी अल्फ़ा फ्रेगनेंस को अब बाहर छोड़ रहा था, जो कि विंग को स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। विंग उसमें खोता ही जा रहा था। अपनी आँखों को बंद करके उसने अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक पे डाला और वो उसके और भी क्लोज हो करके विंग ना
वांग जी की उस किस को फ़ील कर रहा था। थोड़ा ही देर में फिर विंग भी किस करने की कोशिश कर रहा था वांग जी को। जिस तरह वांग जी अपने लिप्स को मूव किया था, वैसे ही ना विंग भी करने की कोशिश कर रहा था, पर उससे हो नहीं रहा था। वांग जी ने जब ये देखा कि विंग उसके किस को रिस्पॉन्स कर रहा है और उसे किस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अंदर से थोड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा। फिर उसने अपने हैंड को, जो उसके विंग के शोल्डर से उस रोप ने, जो रोप फिसल रहा था वांग जी का, अपने हैंड को, उसने एक हैंड को उस शोल्डर पे रखा और उसे हल्के से रब करते हुए बहुत ही प्यार से उसकी स्किन को, वांग जी विंग की स्किन को, बॉडी को टच कर रहा था, फील कर रहा था और बहुत ही सॉफ्टली ये सब कर रहा था कि विंग को ज़रा भी हर्ट ना हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। हल्के हल्के अपने हाथों को उसके शोल्डर पर रब करते हुए विंग को किस करता ही जा रहा था। जब विंग को ब्रीथ लेने में दिक्कत होने लगी और जब वो ब्लैक में बैठा था ना, तो उसे कुछ चुभ रहा था। विंग को ना नीचे बहुत ही ज़्यादा टाइटली चुभ रहा था। तो विंग ने फिर अपने अपने हैंड को वांग जी के चेस्ट पे धीरे धीरे पुश करते हुए, हिट करते हुए बोला, मतलब हिट कर रहा था। और इस तरह की, मतलब छोड़ो, अब उसे छोड़ने के लिए कह रहा था। तो जब विंग ने उसे हिट किया तो वांग जी को कोई असर नहीं हुआ। तो फिर विंग ने ना तेज़ी से वांग जी को बहुत तेज़ी से पिंच कर लिया उसकी नेक में। वांग जी को जब पेन हुआ तो उसने छोड़ा विंग को और गहरी सांस लेते हुए बोलता है, विंग ये क्या कर रहे हो। तो विंग और वांग जी दोनों भी गहरी सांस लेने लगे। विंग ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि जांगफू, मुझे कुछ चुभ रहा है। तो वांग जी ना कहता है, क्या तुम्हें क्या चुभ रहा है। तो विंग ने फिर जहाँ बैठा था वहाँ अचानक से ही उसने हैंड अपना रखा। तो वो हैंड ना सीधे वांग जी के प्राइवेट पार्ट को टच किया, विंग का हैंड। तो वो कि जो वांग जी ने जब देखा कि कहाँ टच किया है विंग ने, तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई और उसने विंग का कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो। तो विंग को झटके से उसने उठाया और सीधे बेड पे बिठाया बगल में और दूर खड़ा हो गया। तो विंग ये तुम क्या कर रहे हो। तो कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा था कि मुझे कुछ चुभ रहा है। तो वांग जी को फिर होश आया और उसने विंग को देखा। तो फिर कहता है कि विंग, तुम ना इस तरह मेरे सामने कभी मत आना। अब तुम जाओ, जा कर के तुम कपड़े पहनो। इतना बोल करके वांग जी अपने तुरंत वहाँ से चला गया बाथरूम की तरफ। और विंग ने जब देखा वांग जी को कि अभी तो कितने प्यार से मुझे बिठा कर रखा था और ना जाने ये क्या कर रहे थे, अब ये फिर से गुस्सा करके चले गए। तो बोलता है, जांगफू जांगफू। वांग जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, वो सीधे बाथरूम में गया और उसने अपने आप को बंद कर लिया वॉशरूम में। और यहाँ जब विंग ने अपने फेस को टच किया तो उसका फेस एकदम से बहुत ज़्यादा हॉट था, गर्म था। फिर उसने दोनों हाथों से अपने फेस को टच किया। कहता है, ये क्या हो रहा है, मुझे क्या फ़ीवर आ रहा है। फिर उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी, तो उसने अपने एक हाथ को अपने चेस्ट पे, अपने हार्ट पे रखा, अपने हार्ट के पास रखा और कहता है कि ये क्या है, ये क्या इतनी तेज़ी से बीट हो रहा है, इस तरह क्या धड़क रहा है, क्या मेरी सांस इतनी तेज़ चल रही है। विंग को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी हार्ट बीट है। तो वो उसे वो फ़ील करने की कोशिश कर रहा था। कहता है, ज़रूर मेरी तबीयत बिगड़ गई। इन जांगफू ने ना मुझे सुबह-सुबह से ठंडे पानी से नहला दिया है, तब भिगो दिया था ना, इसकी वजह से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। विंग ऐसा सोच रहा था, अपने दिमाग में सोचा और वो चला गया वार्डरोब की तरफ। मैं जल्दी से कपड़े पहन लेता हूँ, वरना मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, मुझे ना पक्का फीवर आ गया है। और यहाँ वांग जी जब वॉशरूम में पहुँचा, अपने आप को उसने बात बेसिंग था उसके सामने खड़ा किया और मिरर में अपने आप को देखा और देख करके उसको पहले तो उसने अपने फेस को देखा और अपने लिप्स को देखा। तो उसने अपने एक हैंड से अपने लिप्स को हल्का सा टच किया, जिससे कि ना वांग जी को अभी भी फील हो रहा था, विंग के लिप्स अपने लिप्स में ही फील हो रहे थे। तो उसे हल्का सा ब्लश कर गया। और फिर जब अपने हैंड देखा उसने कि अभी उसने विंग की कैसी बेबी स्किन को टच किया था और कितनी ज़्यादा वो सॉफ्ट थी, कितनी
ज़्यादा ही सॉफ्ट थी वो स्किन, और विंग की वो स्मेल जैस्मिन की कितनी ज़्यादा अच्छी थी, कितनी अच्छी लग रही थी, कितनी कामिंग थी वांजी को, कितना ज़्यादा उसने एक्साइटेड किया था विंग ने। तो फिर ये सब सोच कर के विंग की बॉडी और विंग को ये सब सोच कर वांजी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। फिर कहता है, ओह शिट, ये क्या है, मैं इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता हूँ। वो अभी बहुत छोटा है, माना कि वो मेरा ओमेगा है, पर मुझे इस तरह अभी फील नहीं करना चाहिए उसके बारे में। वो अभी छोटा है, अभी वो बहुत उसकी कम एज है, और मैंने ये क्या किया। अपने ऊपर गुस्सा करते हुए उसे गुस्सा आने लगा कि मैंने ये क्या किया, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। उसे तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, वो समझता भी नहीं होगा। जो गुस्से करते हुए उसने बहुत तेज़ी से अपने हैंड को उस बाथ बेसिन में बहुत तेज़ी से मारा, और फिर इसके बाद अपनी चीख में जो इतना उसके जो फेस अभी भी इतना ज़्यादा हॉट था, गर्म था, तो उसमें ना अपना उसने खोला, एक टैप खोला और अपने पानी के छींटे मारे अपने चेहरे पर, और 2 थप्पड़ मारे खींच के अपनी चीख में, और बोलता है कि लैंड वांगजी, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें ना अपने आप को कंट्रोल करके रखना चाहिए था। आखिरकार वो अभी छोटा है, उसे तो कुछ पता भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। उसे इस बात का कुछ समझ ही नहीं है, और मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा हूँ। इतना बोल करके उसने अपने हेयर बहुत तेज़ी से खींचे, और फिर से एक थप्पड़ लगाया अपने फेस पे, और बोलता है कि नहीं, आइंदा आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मुझे उसे खुद से दूर रखना होगा, मुझे उससे दूर रहना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड कैसे हो सकता हूँ। और वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, और वो जितना ज़्यादा हार्ड हो गया था वांगजी, उसकी लोअर बॉडी इतनी हार्ड थी, तो बहुत ही हार्शली अपने आप को वो काम कर रहा था। और हार्शली काम करते हुए भी ना उसे विंग की ही याद आ रही थी, विंग के बारे में ही वो सोच रहा था। उसके माइंड में और उसके मन में जो विंग की वो फ्रेगनेंस, उसकी खुशबू इस तरह बस चुकी थी, उसकी ओमेगा की स्मेल, जिससे वो जितना ज़्यादा खुद को उसको काम कर रहा था वांगी, उतना ही ज़्यादा विंग उसे याद आ रहा था, और वो उतने ज़्यादा हार्ड होता जा रहा था। उसे काम करना ना बहुत मुश्किल हो गया था अपने आप को। और यहाँ विंग अब रेडी हो करके पूरी तरह से बैठा था, और कह रहा था, अब ये जांगफू कब आएंगे, ये क्या करने लगे बाथरूम में। फिर वो गया, उसने जाकर बाथरूम नॉक किया और बोलता है, जांगफू आप आ रहे हैं कि नहीं, तो मैं नीचे जाऊँ, मुझे अब भूख लग रही है। तो वांगी ने फिर अपने आप को जल्दी से काम किया, और आवाज़ लगाते हुए बोलता है थकी हुई आवाज़ में कि हाँ हाँ, मैं ना आ रहा हूँ, तुम ना विंग अपने बुक्स निकालो। और इसके बाद अपने आप को उसने अपने हैंड वॉश किया, अपना फेस वॉश किया वांगी ने, और कुछ वाटर अपने हेयर में भी डाला, और फिर वो अच्छे से अपने क्लोथ को ठीक ठाक करते हुए फिर वो बाहर आया। और यहाँ विंग तब तक बुक्स निकाल के वो बेड के ऊपर बैठा था, और वो वांगजी का इंतज़ार कर रहा था। वांगजी आया और वो देखा कि विंग वहाँ बैठा है, तो उसने विंग की तरफ नहीं देखा, और इसके बाद एक हल्की तिरछी नज़र डाली, और इसके बाद मिरर के वो वहाँ गया, वार्डरोब पे गया, और खुद को थोड़ा सा फ्रेश किया, अपने परफ्यूम वगैरह डाली अपनी बॉडी में, और रेडी होकर के फिर वांगजी के विंग के पास आया। वांगजी कहता, हाँ चलो अब ना हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो विंग वांगजी के फेस को ही देख रहा था, और वांगजी ना अब विंग से नज़रें नहीं मिला रहा था। जो उसने जो किया है उसे अब बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी खुद से ही, और खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने विंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, अपने मन में सोच रहा था। और यहाँ विंग वांगजी के फेस को ही देख रहा था कि अब मुझे कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे कि ये सब क्या था, पर वांगजी कुछ बोल रहता ही नहीं। तो वांगजी कहता है कि चलो अब ना हम स्टार्ट करते हैं। मैं ना ये सबसे पहले तुम्हें ये चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाऊँगा, जो ये है इस सबसे पहले तुम्हें अल्फ़ाबेट सीखना। मैं तुम्हें कुछ अल्फ़ाबेट लिख कर दिखाता हूँ, कैसे लिखे जाते हैं वैसे ही तुम उसे लिखना, और मैं तुम्हें मुँह से जैसे जैसे मैं उन अल्फ़ाबेट को बोलूँगा वैसे ही तुम्हें भी रिपीट करते जाना है मेरे पीछे पीछे। विंग वांगजी की बातों को सुन रहा था, और वांगजी के उस लिप्स को देख रहा था कि वांगजी किस तरह मूव कर रहा है बोलते हुए इन शब्दों को। तो विंग भी वैसे ही अपने लिप्स को मूव करते हुए उस शब्द को, वांगजी की बातों को ध्यान से सुनते हुए वो बोल रहा था। पर विंग का ध्यान पूरा उसके लिप्स में था, वांगजी के उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और मन में कहता है कि मैंने तो आज तक देखे ही नहीं कि जांगफू के लिप्स बहुत सुंदर हैं। फिर वो
देखते देखते बीच में ही वांगजी की पढ़ाई के बीच में बोलता है कि जांगफू, आपके लिप्स बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। कितने कितने अच्छे से मूव करते हैं, ये कितने सुंदर बने हुए हैं, इनकी बनावट कितनी ज़्यादा सुंदर है और इनका कलर भी। तो वांगजी ने जब ये सब विंग के मुंह से सुना, उसने विंग के साइड देखा तो विंग की नज़रें पूरी उसी के लिप्स पर थी, वांगजी के। तो वांगजी को लगा कि ये सब ना जो मैंने अभी किया है, इसी के कारण विंग का ध्यान अब यहाँ चला गया है, इस तरफ गया है, ये सब सोचने लगा है। तो वांगजी ने बहुत ही ज़्यादा सख्त और कोल्ड आवाज़ में बोला कि मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान कहाँ है, और अभी जो कुछ हुआ है ना हमारे बीच में, वो सब भूल जाओ। वो सिर्फ एक मिस्टेक थी, गलती थी, और तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। इतना और वांगजी की जब ऐसी सख्त और इतनी ज़्यादा कोल्ड बात सुनी तो विंग घबरा गया, अंदर से थोड़ा सा डरा और वांगजी को देखने लगा और फिर बोलता है कि आप ऐसे क्यों हैं। तो वांगजी कहता है, मुझे फालतू बातें नहीं सुननी तुम्हारी, मैंने कहा ना कि तुम यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, और जो कुछ अभी हुआ है ना इस सब को भूल जाओ, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, समझे। विंग कहता है, मेरे लिए नहीं है का क्या मतलब। तो वांगजी कहता है, मेरा मतलब ये है कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक गलती थी, मिस्टेक थी, बस, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जो हुआ तुम उसे भूल जाओ, अब दोबारा इसे याद मत करना, और यहाँ तुम पढ़ो। तो विंग ना खड़ा हो गया और कहता है कि मुझे नहीं पढ़ना आपसे, आप सिर्फ मुझ पर चिल्लाते हैं और डांटते ही रहते हैं। तो वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे रिश्ते से तेज़ी से बिठाते हुए बोलता है कि यहीं बैठो, तुम्हें पढ़ाई तो करनी ही होगी, तुम इससे नहीं भाग सकते, मैं कैसे भी बात करूं, तुम मेरे ओमेगा हो और तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, अंडरस्टैंड। अब तुम यहाँ पढ़ाई करो विंग बैठ करके। तो विंग इतना तेज़ और गुस्से वाली आवाज़ सुन करके वांगजी का वो वहीं चुपचाप बैठ गया, डर के कारण, क्योंकि विंग को वांगजी से डर तो बहुत लगता है। वो कुछ भी कहे, वांगजी की बात वो बिल्कुल भी नहीं टालता और बहुत डरता है वांगजी के गुस्से से। चुपचाप वहाँ बैठ करके विंग बहुत अच्छी तरह से एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह वहाँ बैठ करके वो पढ़ाई कर रहा था। जो जो वांगजी बोलता जा रहा था सेम वैसा ही। फिर वांगजी ने उसे वो पेंसिल दी और बोला कि लो लिखो। तो वांगजी ने विंग को लिखना सिखाया कि इस तरह लिखा जाता है। सबसे पहले शब्द, एक एक शब्द वो चाइनीज़ के सिखा रहा था। तो विंग लिखने की कोशिश कर रहा था, जो नहीं बन रहे थे, कुछ नहीं बन रहे थे। वांगजी ने उसका हाथ पकड़ के उसे थोड़ा सा बनवाया, इस तरह से उस घुमाओ और ऐसे बनाओ। विंग ने फिर वैसा ही किया और इन लोगों ने पूरे 2 घंटे तक वांगजी ने विंग को पढ़ाया। तभी ना उनके गेट पे एक नॉक होता है। तो वांगजी ने कहा कि तुम पढ़ो, मैं देखता हूँ जा कर के। विंग ना वैसे ही ध्यान से पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि अब उसका मन धीरे धीरे उस पढ़ाई पे लग रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाकी पार्ट हम फिर नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय।